हेलो फ्रेंड्स, न्यू लाइट मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए हम आज समरूप त्रिभुज की कुछ प्रमेय को सॉल्व करते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते हैं। बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यानी कोड द्वारा किसी त्रिभुज को समरूप किस प्रकार प्रूव किया जाएगा, किस प्रकार सिद्ध किया जाएगा। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थ्योरम है इसकी, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportions, and hence the two triangles are the similar। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ये क्या रहा है। इसमें बोला है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, मतलब अगर कोई दो त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है क्रमागत कोण बराबर होते हैं, तब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनकी क्रमागत भुजाएं आर होती हैं इन द सेम रेशियो, यानी समान अनुपात में। ठीक है, यानी किसी दो त्रिभुज में उसके क्रमागत कोण दिए गए हैं, तो उस क्रमागत कोण से साइड्स का रेशियो प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्टोरी क्या है इसकी, जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ऐसे दिए गए हैं, रफली हम बता रहे हैं। अभी ये है दो ट्रायंगल, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। मतलब ये है गिवन क्या है कि एंगल मतलब एंगल ए बराबर दिया है आपका एंगल पी। देखिए ये वाला इसके बराबर दिया है, ये वाला इसके बराबर दिया है, ये वाला इसके बराबर दिया है, यानी ये वाला इसके बराबर दिया गया है। तो ये क्या है, अगर तीनों, ये मतलब कि टर्म ऑफ कंडीशन है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि सिमिलरिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। मतलब अगर तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर ये चीज़ें हम ढूंढ लेते हैं किसी दो ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव करना है, यानी इससे हमको रिजल्ट क्या निकाल देना है कि भाई ए बी का रेशियो जो होगा वो पी क्यू का रेशियो, और ए सी का रेशियो जो होगा वो पी आर का रेशियो, और बी सी का रेशियो जो होगा वो क्यू आर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ये तीनों एंगल दिए गए हैं, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर, ए बराबर पी, बी बराबर सी और सॉरी एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। और तीनों दिए हैं तो ये रिजल्ट निकाल देना है, ये रिजल्ट हमको शो कर देना है। तो हम क्या कहेंगे, दो ट्रायंगल यानी ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर की। ये हमने रफली डायग्राम बनाया। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या दिया है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं इसके जो भी दिया है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। जैसे दो ट्रायंगल बना लीजिए। पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। देखें, दूसरा ट्रायंगल यहीं बना लेते हैं। हमने बताया था ना कि साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, सेम हूबहू होगी सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखें दो ट्रायंगल, छोटा बड़ा चलेगा, पी क्यू, ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो जो गिवन है, गिवन में जो है हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे गिवन क्या है, यानी दिया गया गिवन क्या है, गिवन का मतलब होता है दिया गया है। दिया गया, क्या दिया गया भाई, एंगल ए बराबर दिया है एंगल पी के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल देखें एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ये गिवन में से है। अब प्रूव दैट, यानी प्रूव दैट का मतलब होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है,
लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी बाई पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। देखिए ए बी ये वाला, तो ये वाला लेंगे, अगर ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला, यही क्रमागत है ना, ये क्रमागत भुजाएं हैं। अब उसके बाद ए सी बाई पी आर, ये भी इक्वल हो जाना चाहिए बी सी बाई क्यू आर के। ओके, यही सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये है कि यहाँ पे ए बी के इक्वल एक पी डी काट लिया यहाँ पे। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि रचना, हिंदी में बोलते हैं रचना। रचना क्या करना है, कट पी डी बराबर पी डी ए बी के बराबर काट लेना है। एंड जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये यानी देखें ए बी के बराबर यहाँ पी डी कट कर लेना है, ये मान लीजिए डी, और यहाँ पे ए सी के बराबर यहाँ पे पी ई कट कर लेना है, यहाँ मान लीजिए ई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। ये किसके बराबर कट किया, ए बी के बराबर। अब पी ई किसके बराबर कट किया, ए सी के बराबर। पी डी बराबर ए बी एंड ए सी बराबर पी ई, चाहे पी ई बराबर ए सी, यानी ए सी बराबर कट कर लिया पी ई को, और जो पी डी है वो ए बी के बराबर, या ए बी के बराबर कट कर लिया पी डी, जो भी हो लिख लें। अब हमको प्रूफ दैट सिद्ध करना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि चलिए ये सब हटा दे रहे हैं। देखें अब हम क्या करेंगे इसमें कि ट्रायंगल प्रूफ में क्या लिखेंगे। अगर मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ए बी सी को मैं क्या करूँगा, पहले पी डी ई को क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए प्रूफ में लिख ले रहे हैं यहीं पे। प्रूफ माने होता है उपपत्ति, हिंदी में भी बता दे रहे हैं। चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको यानी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा, देखें एंगल पी। तो ये गिवन था, तो यहाँ पे गिवन हमने लिख दिया। और देखिए अब हमने ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर हमने क्या काटा, पी डी। तो यहाँ पी डी लिख दीजिए। कहाँ से आया भाई, रचना से आया, रचना द्वारा बाई कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो और क्या दिया है इसमें, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा पी। ये कहाँ से आया, ये भी रचना द्वारा, सेम रीजन। अब देखिए हमने क्या किया, दो साइड का यूज़ कर लिया, एक एंगल का यूज़ कर लिया। तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड रूल। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है ये, अब ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल पी डी ई के। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, ध्यान से देखिए थोड़ा यहाँ पे। अब बी बराबर क्या, अब जैसे प्रूव हो गए तो इसके जो भी, अब बाई सिम्प्लिसिटी से क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें फिगर में, ये देखिए अब एंगल बी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी से, बी बराबर डी। अब यहाँ पे देखें बीच वाला देखिए, बी बराबर डी हो जाएगा कि नहीं बाई सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर इसलिए एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी। कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी से। देखिए
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, यानी क्रमागत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, यानी देखिए ट्रायंगल का मतलब बाइसेफिसिटी से, यानी क्रमागत कोण है ये भाई। जब कोई भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है तो अगर जो भी लेटर यहाँ से अगर बीच वाला उठा रहे हैं तो यहाँ बीच वाला, अगर ये उठा रहे हैं तो ये उठाएंगे, ये उठाएंगे तो ये पिक करेंगे, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, क्रमागत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या था, चूँकि गिवन ये था कि एंगल बी बराबर भाई है क्या है, एंगल क्यू है, ये गिवन था, ये गिवन है, ठीक है। चलिए इसको अगर रिजल्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट बोल दें, अगर दो बोलते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 से क्या पाते हैं हम, एंगल डी की वैल्यू आ गई, एंगल डी बराबर एंगल क्यू। देखिए अब इससे ये रिजल्ट मिल गया हमको कि एंगल ये बराबर ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला एंगल सी बराबर क्या है, सी बराबर ई हो जाएगा, एंगल सी बराबर, एंड एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई, क्योंकि मैं देखिए हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, तो अब बी बराबर डी तो सी बराबर ई हो जाएगा। तो इसको भी बोल दे रहे हैं समीकरण नंबर 3 से, ये भी बाइसेफिसिटी से आया, बाइसेफिसिटी से आया, ओके। अच्छे आगे बढ़िए। अब गिवन क्या है, चूँकि गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल सी बराबर है भाई एंगल आर, ये मान लीजिए 4 नंबर बोल दीजिए इसको, तो ये देखिए सी बराबर, तो एंगल ई बराबर क्या आ गया, एंगल ई बराबर एंगल आर आ गया। तो देखिए यहाँ पे यानी ये एंगल इस एंगल के भी प्रूव हो गया और ये एंगल इस एंगल के प्रूव, तो देखिए यानी कोई भी दो क्रमागत कोण अगर बराबर हैं, यानी अगर दो लाइन को ये कट कर रही है, दो लाइन अगर इसके क्रमागत कोण बराबर हैं तो इसकी रेखा क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि डी पैरेलल हो जाएगी किसके, डी पैरेलल हो जाएगी, देयरफॉर डी पैरेलल हो जाएगी। देखिए डी समांतर हो गई किसके, डी क्यू आर के समांतर हो गई, डी समांतर हो गई क्यू आर के। अब हमने क्या पढ़ा था थेल्स थ्योरम में, आइए अब थेल्स थ्योरम की तरफ आते हैं। जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई तो हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था, देखिए थोड़ा इसको भी हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है, यानी अगर इसके तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जा रही है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो यहाँ पहले से अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका विलोम अगर लगा लेते हैं हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि भाई पी पी क्यू बराबर हो जाएगा पी बाई पी आर, पी आर, ठीक है। ये कहाँ से आया, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ये लिख दे रहे हैं, यानी कि थेल्स थ्योरम का विलोम, ठीक है, थेल्स थ्योरम का विलोम। अब देखें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये नहीं है कि अभी यहाँ फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे कि ये जो है पैरेलल नहीं है और कोई पैरेलल मान के चलेंगे, तो हमने बस डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम का विलोम, ठीक है। पी डी बाई पी क्यू बराबर, देखें पी डी बाई पी क्यू बराबर पी बाई पी आर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसी तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है पी डी बाई पी क्यू पी बाई पी आर। अब थोड़ा ये ध्यान दें, यहाँ पी डी के बराबर हमने क्या काटा, यानी पी डी किसके बराबर काटा था, पी डी जो था ए बी के बराबर काटा था, तो ए बी बाई पी क्यू हो गया, और पी किसके बराबर काटा था, ए सी बाई पी आर आ गया, ठीक है ना। देखें ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, फिगर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखें ए बी बराबर पी डी था, तो अगर पी डी की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, ए बी लिख सकते हैं,
और पी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखें ए सी, यानी ए सी के बराबर काटा था ना, ए सी के बराबर पी को काटा था, तो पी की जगह ए सी लिख ले रहे हैं। तो ये वाला जो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2 हमने निकाल लिया, यानी ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। अब हमको एक और चाहिए, एक क्या चाहिए, एक चाहिए बी सी बाई क्यू आर चाहिए। तो बस मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से एक कॉन्स्ट्रक्शन ले लेंगे, रचना ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, यानी बी सी के बराबर हमने क्यू एफ कट कर लिया। तो अब इसको कांग्रुएंट बनाएंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, ये नहीं, ये लाइन है नहीं करना, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, तो क्यू एफ बाई क्यू आर हो जाएगा। अब क्यू एफ की जगह क्या है, बी सी है, और यहाँ पे देख लीजिए ए बी बाई क्या हो जाएगा, ये क्यू डी बाई क्यू पी हो जाएगा। तो अब क्यू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, यानी क्यू डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बाई पी क्यू, अब लिख लीजिए सिमिलरली, इसको मैं समीकरण नंबर 5 बोल दे रहा हूँ, समीकरण 5 है ये, ठीक है। अब लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली जो भी हो। अब यहाँ पे बी सी बाई ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका बी सी बाई क्यू आर। ओके, इसको मान लीजिए 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी गेट क्या प्राप्त करते हैं, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर, देखें यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, बी सी बाई क्यू आर है, ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर है। तो ये इसके बराबर हुआ और ये इसके बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए सी बाई पी आर हो गया और ये हो गया बी सी बाई क्यू आर। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, तो इसलिए ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।